आप देख पा रहे हैं या नहीं, मैं आशा करती हूँ, क्योंकि हम 4 अलग-अलग कक्षों में हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप हमें एक तरह से फीडबैक दीजिए कि सभी जो कक्ष हैं वो बेहतरीन रूप से काम कर रहे हैं या नहीं। और हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि सब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है या नहीं, कि सभी लोग बता रहे हैं अभी कि क्या सभी कक्ष ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो सब बढ़िया काम कर रहा है, हमने उन्हें बता दिया है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही दिलचस्प है ये कि किस तरह से ये प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। मेरे को किसी एक मैनेजर ने कहा कि मेरे लिए, हमारी टीम के लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग करिए, और अब देखिए कि चारों कक्ष तैयार हो गए हैं और दुनिया भर से लोग आए हैं इस प्रशिक्षण को सुनने के लिए। तो मैं इस प्रशिक्षण का आपको परिचय देना चाहूंगी। मुझे खास करके बोला गया है कि भारत के लिए थोड़ा सा मैम आप प्रशिक्षण दे दीजिए, और इसके लिए जो भी चित्र है या जो भी स्लाइड्स का निर्माण किया गया है वो भारतीय लोगों के लिए है। हमें आशा नहीं था कि अलग अलग कक्षों से अलग अलग दुनिया के लोग भी यहाँ पे शामिल होंगे, हमें बिल्कुल इस बात का अनुमान नहीं था। लेकिन यहाँ जो भी डिजाइनिंग हुई है वो खास करके भारतीय लोगों के लिए है, और हम आशा करते हैं कि बाकी जो देश है उन्हें बुरा ना लगे। और अगली बारी जब हम वैश्विक ट्रेनिंग का निर्माण करेंगे तब हम बाकी लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। पर अगर अभी आप हमारे साथ हैं जुड़े हुए अलग अलग देश से, तो कृपया करके आप ये ना सोचें कि आप कहीं पीछे छूट गए हैं। तो ये आपसे हमारी एक निवेदन है कि मेरे को ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित रहना बहुत पसंद है, और मैंने ये भारतीय समुदाय के लिए निर्माण की है ये प्रस्तुति। पर मैं आशा करूंगी कि सामान्य रूप से ये आपको जो भी प्रशिक्षण में देने जा रही हूँ उससे आपको भी लाभ आए, लाभ आप उठा सकें। और जब हम किसी देश के बारे में बात करेंगे या उसके विकास के बारे में बात करेंगे या लीडरशिप संरचना के बारे में बात करेंगे, वो शायद हर देश के हिसाब से ये काम ना करे। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो नए लीडर्स हैं उनके लिए ये आयोजित की गई है। तो आप लोग कृपया विशेष रूप से संगठित रहें। अगर ये लोकल ट्रेनिंग है तो आप लोकली लोगों को आमंत्रित करें, अगर ये ग्लोबल ट्रेनिंग है तो आप उस हिसाब से हमें बताएं ताकि हम अलग तरह से उसका जो कार्य सूची है उसका निर्माण करें। मैं आशा करती हूँ इसका ध्यान रखा जाएगा आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम स्लाइड्स को चालू करें, क्या आप मुझे बताएंगे कि, और कृपया अनुवादक सभी मुझे ठीक से बताएं सभी कक्षों में, कि किस प्रकार की ऑडियंस आज हमारे साथ जुड़ी है। कृपया करके आप सभी लोग अपनी रैंक को लिख दीजिए चैट में। आपकी कंपनी में क्या रैंक है? मिला मैम जानना चाहती हैं आप किस पद पे नियुक्त हैं, क्या क्या आपकी रैंक है? ठीक है, हमारे पास मैनेजर हैं, एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट हैं, टॉप मैनेजर हैं, कंसल्टेंट है, एजेंट, मैनेजर। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉप रैंक्स हैं यहाँ पे हमारे साथ। और कुछ जो जानकारी है वो लोगों के लिए एक तरह से दोहराव होगा उन लोगों के लिए
जिनकी बड़ी रैंक है। तो हमारे पास एजेंट्स भी हैं और नए लोग भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, पार्टनर भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जो मीटिंग है ये खास करके भारतीय समुदाय लोगों के लिए है, और इसलिए ये मेन लीडरशिप मीटिंग है, और इसलिए जो बाकी देश हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगे कि आप कहीं चूक गए हैं तो उनसे हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन वो लोग जो भारत से हैं, ये जो नए लीडर्स हैं, उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि कृपया करके आप लेटेस्ट अपडेट जो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में है, जो हमारी गति को बताते हैं, हमारी यात्रा को बताते हैं और अपडेट देते हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए। और हम सामान्य जानकारी भी देंगे आपको कि हमारी कंपनी कहाँ की ओर जा रही है, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रेरणा दूंगी कि आपको आगे कैसे काम करना है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मिला सर्जुकोवा है, मैं चेयरपर्सन हूँ प्रेसिडेंशियल काउंसिल की, और 1 साल से इस कंपनी में हूँ। मेरी जो यात्रा है वो 2014 में शुरू हुई इस कंपनी के साथ। शुरुआत में ये इस तरह से था कि भाई निजी निवेशक अकादमी की पाठ्यक्रम में शामिल हो जाओ, और केवल हमारे पास उस समय एक ही प्रोजेक्ट था। अगर हम तुलना करें जो आज हमारे पास है, अगर आप उससे तुलना करेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग ही हम मंच पे आ गए हैं कि हमें किस तरह से प्रस्तुत होना है, लोगों को क्या बोलना है। और ये जो कंपनी है इसका जबरदस्त विकास हुआ है। मैं अलग अलग क्षेत्रों में, दिशाओं में भी शामिल हुई हूँ। जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसमें मैं सभी ग्रुप लीडर्स के साथ काम कर रही हूँ और कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ, और उनकी सहायता करती हूँ रणनीति विकास में, और साथ में सभी प्रोजेक्ट्स में सहायता करती हूँ उनके विकास में। और जो अलग अलग कार्य हैं जैसे मास्टर प्रॉफी प्रशिक्षण है और जीनियस ऑफ फाइनेंस है, उसमें भी मैं शामिल हूँ। और इसके साथ मैं इंटरनेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हूँ, और कई सारे प्रशिक्षण पहले भी किए गए हैं। और वो लोग जो यहाँ पे बिल्कुल नए हैं, आप सभी का स्वागत है इस इंट्रोडक्टरी सेशन में, और हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे अच्छी जानकारी प्राप्त हो। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं अपनी जानकारी को आपके साथ बांट पा रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ वो सभी नेता जिनके पास आज अपडेट मिलेंगे वो गहराई से समझेंगे कि हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ को जाने वाले हैं। और मेरे ख्याल से जो मुख्य सवाल है आप सभी लोगों के लिए अलग अलग रूम से, वो ये है कि हमारी जो ये कंपनी है उसके क्या मायने आपके लिए हैं। कृपया करके आप चैट के अंदर लिखिए कि हमारी कंपनी का आपके लिए क्या मायने हैं, आप यहाँ पे क्यों हैं, आपके लिए क्या वो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको लगा हो कि ये यही कारण है कि इसकी वजह से मुझे इस कंपनी में शामिल होना चाहिए। आप यहाँ पे व्यवसाय क्यों कर रहे हैं, आप बाकी लोगों से क्यों बात कर रहे हैं, आप आज के वेबिनार में क्यों शामिल हुए हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प हमारी कंपनी में क्या लगा आपको जिसकी वजह से आप हमारी कंपनी में शामिल हुए हैं। ठीक है, कंपनी बाकियों की मदद कर रही है, और वित्तीय स्वतंत्रता और बढ़िया एक फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, न्यू एवोल्यूशन ऑफ न्यू ईरा, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लव, बिलोंगिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत बढ़िया, और लोगों की मदद करना, लोगों को स्वतंत्र कराना। तो ठीक है, हमें दिखाई दिया कि आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम और बाकियों की सहायता करना चाहते हैं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, पीस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही महान है अपने आप में। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब मैंने इस कंपनी में मैं शामिल हुई और अपनी टीम के साथ पूरी दुनिया भर में लोगों के साथ काम करने लगी, और कंपनी का जो विजन और मिशन है
उसके साथ मैं एकदम से सुनते ही जुड़ गई। और बचपन से ही मैं चाहती थी कि मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूँ और दुनिया भर में मैं यात्रा कर सकूं, मदद कर सकूं अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की, एक मजेदार स्वतंत्र जीवन शैली जीत सकूं जहां मेरे को चिंता ना हो अपने पैसों के बारे में या भविष्य के बारे में। और मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है इसमें कितना कुछ है आपको देने के लिए। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों की ओर देखूं और जो मेरी पूरी टीम की उपलब्धियां उनकी ओर देखूं, तो मुझे ये लगता है कि हम कितने मजबूत बने हैं पिछले कुछ बीते हुए समय से, पिछले कुछ बीते हुए सालों से। और इतने सारे लोग जो आज लाभ उठा रहे हैं विपणन योजना का, मार्केटिंग प्लान का, वो सभी लोग जो हैं वो ग्लोबल क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के लाभ को समझते हैं और वित्तीय साक्षरता के लाभ को समझते हैं। मुझे लगता है जो देश हैं उनमें शायद शिक्षा को इतना ज्यादा मूल्य नहीं दिया गया है। जब मेरे को इस कंपनी के बारे में समझ में आया तो मेरे लिए जो सबसे मुख्य कारण था वो था शिक्षा। मुझे ये समझ में आया कि बचपन में ही इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा आप कमाते हैं। मैं बचपन से ही बहुत बढ़िया पैसा कमाती थी। जब मैं पिछले काम में एक कर्मचारी की तरह काम करती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि किस तरह से मैं बचा सकती हूँ और दुना कर सकती हूँ इस पैसे को, कैसे मैं सुनिश्चित कर सकती हूँ कि मैं पैसे के लिए नहीं काम कर रही बल्कि पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। मैं अलग अलग कंपनियों को देखने लगी, अलग अलग अवसरों को देखने लगी जहां पे मैं खास करके वित्तीय जगत के बारे में जान सकती। मैंने कितने सारे पाठ्यक्रमों में मैं शामिल हुई, कितने सारे प्रशिक्षणों में मैं शामिल हुई, ऑनलाइन इवेंट में, ऑफलाइन इवेंट में, लंदन में मैं शामिल हुई, जहां पे मेरे को एक मुख्य संदेश प्राप्त हुआ कि हर व्यक्ति जो मंच पर है, जो अपनी अपनी सफलता की कहानी को हमसे बांटता है, वो सभी शामिल हैं या तो व्यवसाय में या निवेश में। और तभी मुझे समझ में आया कि आपको जानकारी होनी चाहिए और जो ज्ञान है वही कुंजी है आपकी सफलता की। जब आप ये समझते हैं कि आप आज की दुनिया में क्या कर सकते हैं, तभी आप दुनिया में सफल हो सकते हैं। किस कंपनी में मुझे होना चाहिए, किस लोगों के साथ मुझे काम करना है, क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे समुदाय पे, मेरे देश पे और सभी लोगों पे। तो मेरे लिए ये जो कंपनी है इसका मतलब है स्वतंत्रता। आप में से कईयों ने सही बोला है कि ये वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये आपकी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है। आप वो करना चाहें, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र रूप से कर सकें। अगर आप लोगों की ज्यादा मदद करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों की मदद कर पाए। अगर आप यहाँ पे एक प्रशिक्षक के रूप में बिजनेस कोच या ट्रेनर बनना चाहते हैं, अपना रैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ आपको ये अवसर प्राप्त होगा। अगर आप अलग अलग संगठनों का समर्थन करना चाहते हैं, जैसे कि वर्ल्ड जनरल पीस एसोसिएशन, जो कि जिसमें बहुत जबरदस्त आपका मानवता के लिए विजन और मिशन भरा है, तो ये भी आप कर सकते हैं हमारी कंपनी में जुड़कर। तो जैसे कि आप हैं वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस हुआ कि हमारी कंपनी क्या हमें दे सकती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अद्वितीय, बिल्कुल ही एक यूनिक चीज लगी। और कोई भी दूसरा जो व्यवसाय है जो आज अस्तित्व में है, उनकी तुलना में हमारी बिल्कुल अद्वितीय जो बिक्री के बिंदु है वो हमारी कंपनी में है। हमारे पास बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम करते हैं। हमारे पास 3 स्तंभ है जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें आप बिजनेसमैन और को ओनर बन सकते हैं हर प्रोजेक्ट के साथ जो भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको क्या लगता है कि हमारी कंपनी में कौन सी चीज है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है? और अगर वो तत्व हमारे पास ना हो तो हमारे पास 1.5 मिलियन लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए वो कभी ना होते। हमारे व्यवसाय का दिल क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है हमारे व्यवसाय में, आपको क्या लगता है? कृपया चैट में लिखें। लोग कहते हैं विजन। अरे देखिए, बहुत सारी कंपनियों में है विजन। शिक्षा, शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां तो शिक्षा भी देती हैं। आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कौन सा पहलू है जो हमारी कंपनी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है? लोग बोल रहे हैं पैसा। क्या बात है, ये बढ़िया आपने बोला। दूसरों की मदद करना, को ओनरशिप, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है, शिक्षा, MLCI,
टीम वर्क, पीपल। जी हाँ, जो लोग हैं वो हमारी कंपनी का दिल है। लोग ना हो तो हमारे पास क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम भी ना हो, लोग ना हो, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उनके बिना हमारे पास कंपनी ना हो। तो जब एंड्रयू होवरोटोव जी ने अकादमी का शुरुआत की 2009 में, ये उनका विचार था। वो केवल एक ही तो व्यक्ति थे जिनका ये विचार था, जिन्होंने सब शुरू किया और जो पूरी दुनिया में शिक्षा लाना चाहते थे। लेकिन क्या आपको लगता है जहां पर हम आज खड़े हैं, क्या वो अकेले ये कर लेते जहां पर आज हम खड़े हैं? मुझे नहीं लगता। तो लोग जो हैं, बिना लोगों के ये मुमकिन नहीं है, और लोग ही वो कुंजी हैं जिनके साथ हम मिलके काम करते हैं, टीम मेंबर, प्लेयर्स। तो लोग जो है, समुदाय जो है, वही तो हमें एक प्रकार से अलग बनाता है बाकी किसी भी संगठन से। जब मैंने आपको कहा कि वो हमें अलग बनाता है, इसका ये मतलब है कि हम लोग इसके सहारे सभी समुदाय दुनिया भर के उनके साथ जुड़ जाते हैं, और ये हम करते हैं मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग से। हम क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के माध्यम से ये करते हैं, हम शिक्षा के माध्यम से ये करते हैं, हम लोगों को प्रेरणा देके, लोगों को मजबूत बना के ये करते हैं। हम एक ऐसी जगह से ये करते हैं जहाँ पे लोग जो है वो बेहतर उद्यमी बन सके, बेहतर पैसा कमा सके, कुछ नया सीख सके। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो टीम है वही तो सब कुछ है हमारे व्यवसाय में। और खास करके लीडर्स के लिए, अगर आप जबरदस्त रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सभी वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो टीम है वही सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है जिसके साथ आपको काम करना है। और अगर हम इस संगठन में से लोगों को ही हटा देंगे तो हम कभी भी सफलता की सीढ़ी पे चढ़कर सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए सबसे पहला कदम जो आपको आपको उठाना है वो है कि आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए और सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए अपने सभी लोगों के साथ जो आपकी संरचना में है, क्योंकि आपको जरूरत है लोगों की और लोगों की जरूरत है आपकी। तो इसलिए जो टीम है वो नंबर 1 है हमारे व्यवसाय में। और 3 मुख्य स्तंभ है जिनके बारे में हमने आपको बताया है। हमारे पास निजी निवेशक की अकादमी है जो कि हमें शिक्षा के सभी पाठ्यक्रम देती है। हमारे पास महान अवसर है क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के तहत, जहाँ पे हम सभी लोग सहमालिक बन सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग उपकरणों के। और हमारे पास MLCI व्यवसाय है जो कि मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग है, बहुत सारी समन्वय निवेश। ये एकदम अद्वितीय है हमारी कंपनी के लिए। और आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा विस्तार से हर स्तंभ के बारे में, हर बिंदु के बारे में, कि क्यों ये महत्वपूर्ण है कि केवल हम एक दिशा की ओर ना देखें, बल्कि ये जो तीनों आपस में स्तंभ है, तत्व है, इनकी ओर हम देखें। निजी निवेशक की अकादमी, जैसे कि आप जानते हैं, वो 2009 से बाजार में है, जहां पे एंड्रयू होवरोटोव जी ने अकादमी को खोला, जहां उनका ये विचार था कि वो वित्तीय ज्ञान को चारों ओर दुनिया भर में फैला सके। मैंने आपको अपनी व्यक्तिगत कहानी पहले से ही बताई है, जहां पे मैं जानना चाहती थी वित्तीय जगत के बारे में और कैसे मेरे को मेरा पोर्टफोलियो का निर्माण करना है इसके बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरी जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं उसके अलावा मैंने अपना व्यक्तिगत पोर्टफोलियो का भी निर्माण किया है। और मैं ये कैसे कर पाई? क्योंकि मैं ये जान पाई कि ये करना कैसे है। अगर यहाँ पे हमारे पास वो लोग जुड़े हुए हैं जो मैराथन में शामिल हैं या मास्टर ट्रॉफी में भी कभी शामिल हुए हैं, तो कृपया करके उस ज्ञान का आप इस्तेमाल करें, व्यवहारिक जीवन में उसको लेके आए। और कृपया ये ना सोचे कि इस व्यवसाय को करते हुए हमारी कंपनी में अब तो मेरा जो जीवन है वो पूरा एकदम बढ़िया हो चल रहा है, अब मेरे को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका जीवन तब बढ़िया चलेगा जब आपको ये पता होगा कि आपको कैसे प्रबंधन करना है पैसे का, जब आपको ये समझ में आएगा कि आपको कैसे विजेता बनना है, कैसे बचाना है, कैसे पैसे को दुना करना है, कैसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है। मैं जानती हूँ कि जैसे क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जो है वो एक्सटर्नल रूप से लॉन्च किया जाएगा, तो उन लोगों के पास अपनी इक्विटी आएगी। और देखिए, लोगों के पास अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर वो लोग अपने क्रिप्टो यूनिट पॉइंट्स को अपने तक नहीं रखना चाहते बल्कि एक्सचेंज में डालना चाहते हैं, तो उनका अपना निर्णय हो सकता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बाकी लोग जो है वो क्रिप्टो यूनिट को तभी बाजार में बेचेंगे जब उनको ये नहीं समझ में आएगा कि दीर्घकालिक निवेश का क्या मतलब है।
जब उनको ये समझ में आएगा कि कोई ऐसा स्पेक्युलेटिव व्यक्ति नहीं है जो मतलब नहीं समझता क्रिप्टो यूनिट का। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मेरी बड़ी दिलचस्प एक बातचीत हुई और उन्होंने मेरे को एक व्यवसाय के बारे में दिलचस्प बात बताई, जहां उन्होंने बताया कि देखिए आप इस व्यवसाय में जुड़ेंगे तो बड़े बेहतरीन आप परिणाम प्राप्त करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपको बहुत ही बड़ी परसेंटेज में वापस रिटर्न भी मिलेगा। तो जानते हैं मेरा पहला सवाल क्या था उनसे, क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं कि कंपनी पैसा कैसे कमाएगी? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन से बॉट मेंबर्स है कंपनी के लिए? क्या आप मुझे इस कंपनी का विजन और मिशन समझा सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ दस्तावेज या कुछ आप मेरे को डॉक्यूमेंट या अनुबंध दिखा सकते हैं जिसको देख के मैं अपनी कंपनी में, इस कंपनी में पैसे को लगा सकूं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पैसे को कहीं पे भी बस ऐसे ही लगा दूं। तो ये जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, एक हमारा पाठ्यक्रम है जहां पे हम विशेष रूप से अपने विद्यार्थियों को ये सिखाते हैं कि कैसे आप भेद कर सकते हैं, कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना है। तो ये जो ज्ञान है ये मुझे निजी निवेशक अकादमी से प्राप्त हुआ। एक और उदाहरण है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी शामिल हो रहे हैं। कई ऐसी कंपनीज है जो प्रस्ताव देती हैं आपको क्रिप्टो करेंसी की, आके आप खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, और आप आशा कर सकते हैं कि ये जब कंपनी आईसीओ पे जाएगी तब आपको काफी सारा पैसा कमाने को मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप आंकड़ों को ध्यान से देखें तो एक कॉइन जो है 25 में से केवल एक वो आपको रिटर्न देगा। इसका ये मतलब है कि अगर आपको सही जानकारी नहीं है या अगर आपके पास सही मानसिकता नहीं है तो आप हर सिक्के को खरीदना शुरू कर देंगे और आशा करेंगे कि शायद एक इनमें से सिक्का तो पक्का आपको रिटर्न ला कर देगा, एक सिक्के से तो आपको पक्का लाभ प्राप्त होगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि कृपया करके आप ऐसे भागना पीछे बड़े बड़े रिटर्न्स के रुक जाइए, बल्कि आप खुद से सीखें कि कैसे अपने लिए बड़े रिटर्न का निर्माण करना है। अगर अभी तक आप निजी निवेशक के अकादमी के पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं हुए तो कृपया आप अपने बैक ऑफिस में जाएं और देखें कि वहां पे एजुकेशन सेक्शन में आपको क्या क्या शिक्षा प्राप्त होती है। हर दिन आप वहां से पढ़े, जो भी पाठ्यक्रम आपको अपने बैक ऑफिस में दिए गए हैं हर रोज आप उसमें से पढ़े। आज मेरे पास मेरा व्यक्तिगत पोर्टफोलियो है जो कि बड़ी सफलता से मैंने जिसका प्रबंधन किया है, और मैं सफल व्यवसायी के रूप में आपके सामने हूं क्योंकि मैंने काफी कुछ सीखा है इस निजी निवेशक की अकादमी से, काफी ज्ञान प्राप्त किया है। और मैं चाहूंगी कि आप ठीक प्रकार से समझे कि इसका क्या लाभ है। सिर्फ ये ना कहें कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, बल्कि उसकी जांच करें, उसको लागू करें खुद से, उसको अभ्यास में लाएं जो भी आप सीख रहे हैं, और तभी आपको पता चलेगा कि ये जो शिक्षा है वो कितना बड़ा मूल्य आपके जीवन में लाकर आपको दे सकता है, कैसे शिक्षा आपको पेशेवर व्यक्ति में तब्दील कर सकती है। और तभी आप ये जो ज्ञान है ये चारों तरफ दुनिया भर में लागू करके उससे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आने वाले कुछ महीनों में हम अपने नए बैक ऑफिस का उद्घाटन करने वाले हैं और हम अलग से अतिरिक्त जांच करेंगे लोगों की। अगर लोग ठीक से उस परीक्षा के अंदर पारित हो जाते हैं और सही उत्तर देते हैं उस परीक्षा में, तो हम उन्हें अतिरिक्त बोनस भी देंगे। और अगर लोग जो है निजी निवेशक के अकादमी के पाठ्यक्रमों का उत्तर ठीक से नहीं देंगे तो हम जो आय की परसेंटेज है उसको कम कर देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं तहे दिल से कि लोग जो हैं वित्तीय रूप से साक्षर हों। और हमने हर तरह से आपको परिचय कराया है निजी निवेशक अकादमी का, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का, और मेरे को बहुत ही जिम्मेदारी महसूस होती है लोगों के कार्यों के लिए। मैं नहीं चाहती कि लोग सुबह उठे और ये सोचे कि मैं हम तो खुश नहीं है, या अगर उन्हें आज पैसा मिल रहा है तो 5 साल के बाद वो दिवालियापन को प्राप्त हो। क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से लोगों को जो पहले लॉटरी जीत जाते हैं वो 5 साल के अंदर दिवालियापन को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो पैसे का कैसे प्रबंधन करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त जो हैं वो दिवालियापन को प्राप्त हो जाए, उनके पास से पैसे का नुकसान हो जाए। मैं चाहूंगी कि मेरे सभी दोस्तों को जानकारी मिले कि कैसे लाभ उठाना है क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का, कैसे पैसे का प्रबंधन करना है, कैसे सब कुछ सिर्फ बेच नहीं देना बल्कि पोर्टफोलियो का ऐसे प्रबंधन करना है कि आप पैसे को
अपने लिए काम कराएं और वो आपके परिवार के जनों के लिए, प्रियजनों के लिए काम करे। और ये जो निजी निवेशक अकादमी के सभी पाठ्यक्रम हैं, ये आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जो है ये आपके वीआईपी क्लब का एक भाग है। कृपया करके चैट में आप प्लस डालें अगर आप अभी से ही वीआईपी क्लब के सदस्य हैं, और कृपया करके आप माइनस डालें अगर आप सदस्य नहीं है। तो जो लोग सदस्य हैं वो प्लस डालें, जो नहीं है वो माइनस डालें। तो मैं सभी का केवल प्लस देख पा रही हूँ, मैं किसी का भी माइनस नहीं देख पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार, ये बहुत ही मजेदार है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारे पास ऐसे भागीदार हैं जो हमारे साथ शामिल हैं वीआईपी क्लब में, और सभी लोगों ने वीआईपी क्लब के सभी प्रस्तावों में जो शामिल हुए हैं। जब आप अपने नए भागीदारों के साथ बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं वीआईपी क्लब के बारे में, तो आप बहुत सरलता से उन्हें सभी लाभों को दिखा सकते हैं जो क्लब आपको प्रदान कर रहा है। और मेरे ख्याल से जो लाभ है वो केवल जो आपका शुल्क है 10 यूनिट का, उससे तो कई गुना ज्यादा है। क्योंकि जो वीआईपी क्लब है यही वो ऐसा बहुमूल्य एक तरीका है जहाँ पे लोगों को आज क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में हिस्सेदारी प्राप्त हो सकती है। केवल वो लोग जो वीआईपी क्लब के सदस्य हैं, केवल उनको भागीदारी दिखाने का मौका मिलेगा क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में। और वीआईपी क्लब में हमारे पास अलग अलग प्रकार की छूट है, अलग अलग प्रस्ताव है, हम अलग अलग शुल्क के विकल्पों के साथ आपको वो देते हैं। मैं आशा है कि आपने गोल्डन फ्राइडे का तो लाभ उठाया ही होगा। हमने खास करके ये वीआईपी क्लब के लिए ही किया है। और जो सबसे बड़ा लाभ है अनन्य प्रस्तावों का वीआईपी क्लब का, जैसे कि आप जानते हैं हम कि कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, वो केवल अनन्य रूप से वीआईपी क्लब वालों को ही उपलब्ध होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सदस्य है जो वीआईपी क्लब का सदस्य नहीं है, तो कृपया करके आप उस भागीदार को समझाएं कि इस क्लब का क्या लाभ है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप केवल इनके केवल लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस को ध्यानपूर्वक देखेंगे, मैं नहीं जानती कि आप जानते हैं या नहीं, लेकिन वीआईपी क्लब का अपने खुद का लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है। तो हर महीना आप में से वो लोग जो वीआईपी क्लब के सदस्य हैं, आपको 2 प्रकार के लॉयल्टी बोनस प्राप्त होंगे। सबसे पहला आपको क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम द्वारा जुड़ा हुआ मिलेगा, और दूसरा आपको जुड़ा हुआ मिलेगा वीआईपी क्लब से। तो इस तरह से आपको दोहरा लाभ मिलेगा जो आप प्राप्त कर रहे हैं अगला महीना से। तो जो वीआईपी क्लब है वो अनन्य प्रस्ताव आपको देता है, खास करके हमारे समुदाय वालों के लिए। और मेरे ख्याल से 1 या 2 सप्ताह के अंदर आपको नई लैंडिंग प्राप्त होगा आपके बैक ऑफिस में, जिसका नाम होगा वीआईपी क्लब। और जब हम इस लैंडिंग का उपयोग करेंगे आकर्षित करने के लिए लोगों को जो हमारे समुदाय के बाहर हैं, तो ये बहुत ही मजेदार होगा। तो वीआईपी क्लब एकदम से अनन्य क्लब के रूप में आपके सामने आने वाला है, जहाँ पे लोगों को अनन्य प्रस्ताव मिलेगा और अतिरिक्त आय की धाराएं मिलेंगी। और वो लोग जो हमेशा चाहेंगे, सबसे पहले आगे आना चाहेंगे, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में जानना चाहेंगे, तो कृपया करके आप एक तरह से नियमित रूप से जो भी बैक ऑफिस के अंदर सभी आपके लैंडिंग है, आप उसको ध्यान पूर्वक चेक करते रहा करें, ताकि आप उसका प्रचार कर सके अपने पूरे समुदाय में। जो वीआईपी क्लब है वो बहुत ही अनन्य और मजबूत है अपने आप में। और खास करके अगर आप ये जानना चाहें कि भविष्य के अंदर जो भी प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करेंगे, हम वो करेंगे केवल वीआईपी क्लब के तहत। तो आप देखिए इसके खूब सारे लाभ हैं। अभी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं वीआईपी क्लब के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद। तो जो दूसरा विषय है जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी वो है हमारा बहुत ही बहुमूल्य और पसंदीदा क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं ये अनन्य है और विशेष है केवल वीआईपी क्लब सदस्यों के लिए। और इसके लिए मैं आपको बहुत सारे नए अपडेट देना चाहूंगी, क्योंकि भारत के अंदर जो हमारे नेता हैं वो मेरे से कई सारे सवाल पूछते हैं, खास करके क्रिप्टो यूनिट के बारे में। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा अपडेट दूंगी कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपने न्यूज में ये सुना ही होगा कि जुलाई में हमने अपने खुद का ब्लॉकचेन खोल दिया है। और अगर आप
पहली बारी आए हैं हमारे मंच पे, अगर आप नहीं जानते ब्लॉकचेन क्या है, अगर आपको नहीं पता कि क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम क्या है, तो आप ध्यान दें इस बात पर और सुनिश्चित करें कि जो आपका अपलाइन है आप उससे जरूर बात करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि हमारे कक्ष के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लीडर, मैनेजर और उसके ऊपर है, तो मैं आपको और गहराई से आपको अपडेट दूंगी क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक ईयरली प्लान है, मासिक योजना है, जिसको हमने उद्घाटन करना है वैश्विक बाजार में। आप इसे वार्षिक योजना नहीं कहेंगे बल्कि फेज 1 बोलेंगे, जो कि 1 साल तक चला है। फेज 2 वहां वो है जहां हम आज खड़े हैं, और जो फेज 3 है वो आपका ग्लोबल लॉन्च होगा। फिलहाल हम लोग फेज 2 पे हैं और हमने विकास करना शुरू कर दिया है हमारे खुद के ब्लॉकचेन का, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, खूबसूरत चित्र आपके समक्ष। ये जो है ये अभी पूरी कार्य क्षमता के साथ चालू है। ये आपके सभी ब्लॉकचेन खातों के साथ उपलब्ध है। हर जो क्रिप्टो यूनिट ट्रांजैक्शन है जो आप करते हैं अपने बैक ऑफिस में, उसको अभी से ही अपलोड कर दिया गया है ब्लॉकचेन पे। तो खास करके जब आप नए लोगों के साथ बात करते हैं और जब वो थोड़े संशयवादी होते हैं और उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं कि क्या आप मेरे को कोई प्रमाण दे सकते हैं, तो मेरे पास क्रिप्टो यूनिट पॉइंट है, क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या मैं पोर्टफोलियो के अंदर भी शामिल हूँ? तो क्या आप मुझे प्रूफ दे सकते हैं कि मैं सह मालिक भी हूँ? क्या आप मेरे को कोई प्रमाण हमें दे सकते हैं? तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, लॉगिन करना है व्यक्ति के पोर्टफोलियो में, और ये जो लिंक है उसको प्राप्त करिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से जुड़ा होता है, जो कि स्वचालित रूप से अपलोड हो जाता है इस ब्लॉकचेन पृष्ठ पे, जो कि आपके सामने ये स्क्रीन पे है। और हर जो ट्रांजैक्शन आप जिसको रजिस्टर करते हैं हमारे बैक ऑफिस में, उसको आगे भेज दिया गया है हमारे ब्लॉकचेन पे, और ये जो अपडेट है इसको करा जा रहा है नियमित रूप से। और भविष्य में ये बिल्कुल स्वयं प्रबंधन होगा इसका, और सभी जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से होगा। और फिलहाल ये जो लिंक है ये हमारे बैक ऑफिस और ब्लॉकचेन के बीच में है। तो जो भी हमारे बैक ऑफिस में है हम उसको एक तरह से मिरर की तरह, यानी उसके प्रतिबिंब के रूप से ब्लॉकचेन पे करेंगे। तो जो क्रिप्टो यूनिट जो है ये अपने स्वतंत्र जीवन जिएगा। ये हमारे बैक ऑफिस से बाहर निकल के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। तो सभी जो ट्रांजैक्शन है वो केवल ब्लॉकचेन के माध्यम से किया जाएगा। तो फिलहाल आप cryptounitprogram.cc पे जा सकते हैं और वहां जाके आप संपूर्ण आंकड़ों को ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। आप वहां देख सकते हैं कि कितने CRU अंकों को वहां पे लॉन्च किया गया है, कितने बेच दिए गए हैं। आपको वो जो आंकड़े हैं ठीक से देखने को मिलेगा। आप सभी ट्रांजैक्शन को देख पाएंगे, आप सबसे शीर्ष जो स्वामी है वो देख पाएंगे, कितने लोग मालिक है कितने टोकन का, वो भी देख पाएंगे। सभी चीजों को अपडेट किया जा रहा है। केवल एक चीज जो चूक रही है, जो छोड़ी जा रही है, वो है इनसाइड वॉलेट। तो अभी हमें आपका जो व्यक्तिगत की है उसको हमें वॉलेट से जोड़ना बाकी है, और इसके साथ साथ जो हर व्यक्ति है उसका अपना खुद का व्यक्तिगत सिक्योरिटी की होगा, जो कि जिसके आप स्वयं मालिक होंगे, या आप उसे कंपनी को दे पाएंगे अगर आपको चिंता हो कि कहीं मैं अपनी पर्सनल की को भूल ना जाऊं या पासवर्ड को भूल ना जाऊं। और यकीनन रूप से जैसे कि हमने बात की है माइनिंग के बारे में, ये भी केवल आपको ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से प्राप्त होगा। तो ये केवल एक खूबसूरत वेबसाइट के रूप में नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइज्ड है, और ये ईओस फ्लॉक पे भी प्राप्त की जाती है। और हमने जबरदस्त जो IT टीम है बेलारूस के अंदर, हमने उनके साथ इसका निर्माण किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही मजबूत और जबरदस्त बनाई गई है। कई ऐसी कंपनीज हैं जो हमसे बात कर रही है कि क्या वो अपने टोकन को लिस्ट कर सकती है हमारे मंच पे। तो अब आप कल्पना करिए कि 6 से 8 महीना पहले हम लोग ऐसी कंपनियों की तलाश में थे जहां पे हम अपने क्रिप्टो यूनिट को लिस्ट कर सके। और अब देखिए आप, हमारी अपनी खुद की तकनीक है और बाकी कंपनियां हमारे पास आ रही हैं और पूछ रही हैं हमसे कि क्या वो हमारे ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकते हैं, क्या वो हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकती हैं, ताकि वो हमारे टोकन्स को भी यहाँ पे अपने टोकन्स को हमारे यहाँ लिस्ट कर सके। तो देखिए ये कितना जबरदस्त काम है
है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ रोड मैप को भी साझा करना चाहूंगी। और ये जो आपके महीना के अंत में जो सारांश वेबिनार है, उसके अंदर भी आपने इसके बारे में जाना होगा। जून 2020 के अंदर हमने उद्घाटन किया है हमारा पहले व्हाइट पेपर को। मेरे ख्याल से आप लोग कई भ्रमित होंगे क्योंकि आपने बैक ऑफिस के अंदर अभी तक व्हाइट पेपर नहीं देखा है, और हमने खास करके अभी तक व्हाइट पेपर को अपलोड नहीं किया है बैक ऑफिस में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग इसका दुरुपयोग करें या कोई जानकारी को यहाँ से कॉपी ना कर ले इस कागज में से। और इसीलिए जो व्हाइट पेपर है इसको काफी सख्त रूप से ये हमारे लिए है कि हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में सही सही जानकारी ठीक प्रकार से दे सकें। हम चाहते हैं कि ये जो पेपर है ये सही तरीके से सुरक्षित हो। जब हमें हरी झंडी मिल जाएगी तब हम इसको पब्लिश करेंगे, इसको छाप देंगे। और अभी हम इसको थोड़ा सा अपने लिए गोपनीय रख रहे हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे समुदाय के बाहर हैं, जो हमारे साथ ज्यादा अनुकूल रूप से नहीं बल्कि प्रतिकूल रूप से हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, और वो बुरा काम करना चाहते हैं ये दिखाने के लिए कि कहीं हम अपना जो डेडलाइन है वो उसे सही समय पे पूरा कर रहे हैं या नहीं। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम जबरदस्त कदम उठाएंगे ताकि हमारी जो कंपनी है वो सुरक्षित रह सके। और इसीलिए हमने जो भी ट्रेडिंग नेम्स है उसको हटा दिया है, जो बौद्धिक हमारी संपत्ति है उसको हमने बैक ऑफिस से हटा दिया है ताकि हम पूरा कर सके उस सभी चीज को जिसको हमें पूरा करना है, ताकि हम इस प्रोजेक्ट का ठीक प्रकार से उद्घाटन कर सके और इसे सार्वजनिक रूप से लोगों को दे सके पब्लिक डोमाइन पे। जी हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग यकीनन रूप ठीक से सोच रहे हैं सुरक्षा और संरक्षण के बारे में, लेकिन आपकी मानसिक शांति के लिए हमारे पास वर्जन 1 व्हाइट पेपर का पहले से ही तैयार है, जो कि कर दिया गया है जून में। मेरा ख्याल है ये 29 या 30 जून को किया गया है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से खुद से देखा है और ये पहला वर्जन है जो तैयार हो गया है। और हर महीना हम लोग अपडेट करेंगे व्हाइट पेपर, क्योंकि हर महीना आप जैसे कि जानते हैं हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट है और खूब सारी अलग अलग चीजें चल रही है हमारे नेटवर्क में, हमारे व्यवसाय में। तो जो व्हाइट पेपर है वो भी अपडेट किया जाएगा हर बार, शायद हर महीना नहीं लेकिन कम से कम 3 महीना में एक बार ये जरूर जो पेपर है इसको अपडेट किया जाएगा, ताकि ये सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाया जा सके। जुलाई 2020 में पिछला महीना हमने कानूनी जो विकल्प है हमारा क्रिप्टो यूनिट पे और यूएनटीबी यूएसटी टोकन पे वो हमने पूरा कर लिया है। जो विचार है वो पूरा हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग प्री टोकन टाइप को हम लोग या प्री सब प्रोजेक्ट को हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप इसे क्रिप्टो यूनिटी समझ सकते हैं जो कि यूटिलिटी टोकन होगा और यूएसडीयू जो है वो स्टेबल कॉइन होगा, यूएनटीबी यूटिलिटी होगा। और जैसे कि क्रिप्टो वर्ल्ड में आप जानते हैं कॉइन जो है वो $1 के बराबर होगा यूएसडीटी। हमारे स्थिति में इसे यूएसडीयू कहा जाएगा। और ये जो विशेषताएं हैं बहुत ही तकनीकी है, तो मैं जानती हूँ कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद समझ नहीं आएगा कि कितनी सारी जानकारी है और ये बिल्कुल तकनीकी रूप से दी जा रही है, इसका क्या मतलब है। तो हम बस आपको ये बताना चाहेंगे सारांश रूप से कि जो जुलाई है उसके अंदर हमें कानूनी जो लोगों का विचार है हमें वो प्राप्त हुआ है क्रिप्टो यूनिट पर, और ये जो 4 प्रोजेक्ट हैं और हमें हरी झंडी मिल गई है कि जो भी हमने योजना बनाई है उसको लागू किया जाएगा। और जो कानूनी पन्ना है वो तैयार कर लिया गया है और उसको भी सबमिट कर दिया गया है अगस्त में, यानी कि अभी जो महीना चल रहा है उसमें हम जांच कर रहे हैं सभी वॉलेट को और स्टेकिंग को ब्लॉकचेन पे। और इस महीना हम ये भी योजना बना रहे हैं कि हम आंतरिक एक्सचेंज को, विनिमय को आपके लिए उद्घाटन करेंगे, या तो ये अगस्त में होगा या सितंबर के मध्य में होगा। और अभी फिलहाल आप अपने बैक ऑफिस से अगर गुजर रहे हैं और अगर आप वीआईपी क्लब के सदस्य हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हमारा इंटरनल एक्सचेंज है जो कि धीमे धीमे काम करता है और शायद इतना बढ़िया तरीके से वो काम नहीं कर रहा है जैसा कि हम सभी चाहते थे। और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग एक्सचेंज का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन इतने बढ़िया तरीके से नहीं।
तो हमने 3 महीने से एक बहुत ही जबरदस्त आईटी टीम का भी हमने उन्हें काम पे लगाया है, जिनके माध्यम से हम एक्सटर्नल एक्सचेंज को भी, मतलब नया जो इंटरनल एक्सचेंज है उसको 10 से 12 दिन के अंदर हम उद्घाटन करेंगे, और इसमें जो हमारा जो समुदाय है उसका विकास होगा। ये आप मान लीजिए ये इस तरह से होगा कि ये एक बढ़िया ट्रेडिंग का मंच होगा, जहाँ पे जो पेशेवर आपके ट्रेडिंग साइट होती है, जहाँ पे चित्र होते हैं, ट्रैफिक्स होते हैं, और ये जो है ये निर्भर करेगा केवल मांग और उसकी पूर्ति पे। तो वो लोग जो क्रिप्टो यूनिट पॉइंट्स को एक्सचेंज करना चाहेंगे वो स्वतंत्र रूप से ये कर पाएंगे बाजार के मूल्य पे। तो एक हाथ से तो ये बहुत ही बड़ा लाभ होगा उन लोगों के लिए जो चाहेंगे कि हमारा जो अनलॉक क्रिप्टो यूनिट है उसको ट्रेड कर सकें, और दूसरे हाथ से यकीनन अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं अपने क्रिप्टो यूनिट पॉइंट्स को अभी, तो आपको मौका नहीं मिलेगा उनको वापस खरीदने का। तो अगर आप इंटरनल एक्सचेंज पे एक बारी लगा देते हैं इस ट्रांजैक्शन को, तो ये फिर किसी और जगह पे चला जाएगा, आपको यूनिट प्राप्त होगा, या तो आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं या आप खरीद सकते हैं कुछ उत्पादों को जो हमारे पास है, लेकिन आप किसी भी रूप से कैंसिल नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन को, या अपने जो आपकी मानसिकता है उससे बदल नहीं पाएंगे। जैसे आप इसे एक्सचेंज पे लगाएंगे तो ये वापस से रिकन्वर्टेबल नहीं होगा। तो आप जैसे ही हम प्रोफेशनल रूप से यानी पेशेवर रूप से एक्सचेंज को उद्घाटन करेंगे हमारे बैक ऑफिस में, तो आप ये मान लीजिएगा कि ये इस रूप से किया जाएगा कि आंतरिक जो ट्रेडिंग है वो लोगों के बीच शुरू करी जा रही है। तो ऐसे लोग जो नए होंगे, जो हमारे प्रोग्राम के साथ शामिल होंगे, वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे बैक ऑफिस के अंदर, हमारे समुदाय के अंदर, तुरंत, एकदम तुरंत। और मेरे ख्याल से मैंने आपको जबरदस्त बूस्ट दे दिया है, मैंने आपको जबरदस्त रूप से प्रेरित कर दिया है, जहां पे आप लोगों को शामिल कर सकते हैं वीआईपी क्लब में, निजी निवेशक की अकादमी पाठ्यक्रमों में, और वो लोग जिन लोगों ने अनलॉक क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम भी है जिनके पास, वो ट्रेडिंग गतिविधियों में भी शामिल हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से कितना जबरदस्त है कि बाजार किस तरह से काम करने जा रहा है। इतिहास में ये पहली बार होने वाला है जब हम आंतरिक पेशेवर विनिमय को लॉन्च करने जा रहे हैं 10 से 20 दिन के अंदर, जहां हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम ये पता लगाएंगे कि ये कैसा दिखेगा हमारे बैक ऑफिस में। और मैं ये देखना चाहूंगी कि हमारा जो नया आईटी टीम है वो जबरदस्त रूप से इसको उद्घाटन करे। हम 4 से 5 महीनों से मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसके साथ साथ सितंबर में हम ये भी देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वहां से हमें स्वीकृति प्राप्त हो जाए, और जैसे ही हमें वो स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा कि जो व्हाइट पेपर है उसको प्राप्त कर लिया गया है और उसको अप्रूव कर दिया गया है, तो ये हमें एक मौका देगा कि हम उद्घाटन कर सके क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम को हमारे समुदाय के बाहर भी, जो कि एक हाथ से एक बहुत ही खुशखबरी की तरह है। ये बिल्कुल हमारी योजना के हिसाब से हो रहा है, लेकिन दूसरे हाथ से लोगों को वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जो आप लोगों को आज प्राप्त है। मुझे लगता है कि हमारे पास वही मार्केटिंग प्लान नहीं होगा जो हमारे पास आज है, लोगों को बोनस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम नहीं प्राप्त होगा, लोगों को शिक्षा खरीदते हुए, लोगों को अतिरिक्त विपणन योजना के जो बोनस है वो भी प्राप्त नहीं होंगे जब आप किसी को परिचय कराएंगे निजी निवेशक अकादमी से। तो देखिए, एक हाथ से तो बहुत बढ़िया खुशखबरी की तरह चीजें उड़ रही हैं, लेकिन दूसरे हाथ से जो चीजें मैं आज जानती हूँ, जैसे आप जानते हैं, आज कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मौका नहीं पता, जिन्हें नहीं पता कि ये मौका अस्तित्व में भी है। और इसी कारण से बहुत जरूरी है कि हम ये 2 या 3 महीनों का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुतियों का आयोजित करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम बात करें, क्योंकि ये जो अवसर है हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा आपके पास। और मैंने इस कंपनी में शुरुआत किया बहुत ही शुरुआती समय से। मुझे याद है एक ऐसा समय जब हमारे पास जबरदस्त
बोनस हमें प्राप्त होते थे जब क्रिप्टो यूनिट फेज 1 में था। क्या आपको याद है पहला दिन जब क्रिप्टो यूनिट का उद्घाटन हुआ था, जब हमारे पास सभी 8,000 के 5,000 के जो पैकेजेस थे वो केवल 24 घंटे के भीतर गायब हो गए। और मुझे ये भी याद है कि लोग पागलों की तरह अपने बैक ऑफिस की तरफ देख रहे थे कि भैया मेरे को और खरीदना है, मुझे और खरीदना है, क्योंकि मेरे को सबसे जो मजबूत डील है उसको सुरक्षित करना है। और ये डील हमारे पास पहले थी, और जो आज हमारे पास है ये आपको वापस ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और जो समुदाय है, जो लोग हैं, उनके पास जबरदस्त मौका है कि वो शामिल हो सकते हैं हमारे व्यवसाय में आज से। अगर आप चाहते हैं कि विस्तार कर सके आप अपने पोर्टफोलियो का बाजार विपणन योजना के तहत से लोगों को अपने साथ जोड़कर, तो आपको जो बोनस है वो क्रिप्टो यूनिट मार्केटिंग प्लान के तहत प्राप्त हो सकता है। और धीमे 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 ये जो विकल्प है ये आपके हाथ से मिट्टी की तरह छूटता चला जाएगा। और यकीनन हमारे पास और भी बड़े उत्साहित प्रोजेक्ट हैं भविष्य में जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जो मौका आज आपके हाथ लगा है वो कभी वापस नहीं आएगा। और इसलिए जितने ज्यादा लोगों से हम बात कर रहे हैं आज, उतना ज्यादा मदद हम दुनिया को दे सकते हैं, समुदाय की मदद कर सकते हैं। हमारे पास और समय होगा जब हम लॉन्च कर सके क्रिप्टो यूनिट का। और मैं चाहूंगी कि मेरे सभी जो प्रियजन है, दोस्त हैं, वो फेज 1 स्टेज 1 पे शामिल हो पाते, उनको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होता। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनसे मेरी बात हो रही थी थोड़ा समय पहले। वो बता रहे थे कि मैं बिल्कुल ही अलग व्यवसाय में हूँ और वो गोल्ड माइनिंग व्यवसाय से ताल्लुकात रखते हैं। वो मेरे जीवन के बारे में बात कर रहे थे और मैं उनसे पूछ रही थी आप कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया क्रिप्टो यूनिट के बारे में 1 साल पहले। तो मैंने कहा अरे मुझे पता ही नहीं कि मेरे को लगा कि आपको मालूम होगा कि मैं इस व्यवसाय के अंदर पहले से शामिल हूँ। मैंने आपको शायद एक बार ही पहले बताया भी था कि ये एक बहुत ही महान मौका होने वाला है, लेकिन आपने कभी दिलचस्पी से मेरी तरफ आप वापस नहीं आए मेरे पास। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप मुझे एक बारी एज ए रिमाइंडर तो दे देती, एक बारी मुझे दोबारा तो बोल देती कि ये मौका इतना हसीन है, इतना सुनहरा है और मेरे को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो शायद वो सही कह रहे हैं। मैं अगर उन्हें थोड़ा सा और समझाती कि इसका क्या लाभ है, ये अवसर कितना गजब का है, कितने कमाल का है, तो शायद वो इसका लाभ समझते। और वो ये समझते कि ये जो मौका है ये लंबे समय के लिए नहीं है, जितने भी समय के लिए इसका फायदा उठाना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे जीवन में पता नहीं ऐसे कितने सारे लोग हैं, जब उद्घाटन हुआ क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का, वो आपके पास शायद वापस आएंगे और आपको कहेंगे कि ये मौके को आपने मुझसे पहले क्यों नहीं साझा किया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है ये इतना जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, इतना लाभकारी होगा, और जब इसका बढ़िया पहले कीमत थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप में से सभी लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं, हमारे समुदाय का जो हिस्सा है, वो मौके का फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साझा करें इस मौके के बारे में। आपको याद है जो पहला ग्राहक था हमारा, क्यों हम इस कंपनी के अस्तित्व में हैं, क्योंकि समुदाय हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमें अपने समुदाय को और विस्तार करना है और हमें और लोगों को इसके बारे में अभी बताना है, क्योंकि ये मौका हर बार ऐसा नहीं रहेगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे भाई का जब जन्म दिवस होगा तो मैं अपने जन्म दिवस को उपहार के रूप में एक दूसरा नया पैकेज दूंगी, एक उपहार स्वरूप में, ताकि उनको ऐसा महसूस हो कि जो उनके पास आज है उससे दुगना वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपसे बात करूं कुछ अन्य प्रोजेक्ट अपडेट के बारे में और उद्घाटन के बारे में। अभी हमारे पास बहुत ही अद्वितीय प्रस्ताव है। क्या आप मुझे एक हिंट दे सकते हैं कि कौन सा उत्पाद है जिसे कुछ सप्ताह पहले लॉन्च किया गया है, जो कि खास करके वीआईपी क्लब वालों के लिए था? वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है कुछ सप्ताह पहले? कृपया करके चैट में लिखिए आप। बहुत बढ़िया, डेटा माइनिंग, आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, डेटा माइनिंग जो है वो जबरदस्त जबरदस्त उत्पाद है जिसका मैं खुद भी उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें जांच करने वाले लोगों के समूहों में शामिल हूँ और मैं जांच कर रही हूँ। इसके तहत मैंने अपना जो संरचना है उसको 300 लोगों से ज्यादा मैंने बढ़ा लिया। क्योंकि डेटा माइनिंग मेरे साथ है। तो कृपया करके आप चैट के अंदर प्लस डालें अगर आपने डेटा माइनिंग का उपयोग किया है, और अगर आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया है तो कृपया करके चैट में आप प्लस का चिन्ह अंकित करें। और एक छोटा सा आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ मैं कि अगर आपको फैमिली पैक भी प्राप्त हुआ है
500 इकाइयों का, तो आपको 5 खाते होने चाहिए आपके पास, और इसलिए आप सुनिश्चित करें कि आपने अपने सभी दोस्तों के लिए, प्रियजनों के लिए लिंक किया है उस खाते को। केवल एक अकाउंट को आप एक्टिवेट ना करें और बस सुनिश्चित होकर बैठ ना जाइए कि मेरे को तो दोस्त मिल गए हैं। आप सुनिश्चित करें कि जितने भी 5 खाते हैं उनको आपने एक्टिवेट किया है, क्योंकि भविष्य में हमने इस वेबिनार के बारे में भी बात किया है कि पहला कदम यह है कि आपके पास बहुत बड़ा समुदाय होना चाहिए जहां पे आपको परिचय कराया जाता है डेटा माइनिंग से, जो कि आपका पहला कदम है। जहां पे आप अपनी सभी दोस्तों की संख्या को बढ़ा रहे हैं सामाजिक नेटवर्क पे, जहां आप अपने खुद का ब्रांड का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा कदम आपका मुद्रीकरण है, जहां पर हम लोग डिजिटल डबल का परिचय करा रहे हैं लोगों से, और हम लोग केवल व्यक्तिगत डिजिटल डबल से ताल्लुकात नहीं रखेंगे, बल्कि हमारा जो कलेक्टिव डिजिटल डबल है हम उसके साथ काम करेंगे। और सारांश मीटिंग में एंड्री होवरोतोव जी ने भी आपसे इसके बारे में बात की है कि कलेक्टिव जो डिजिटल डबल है इसका क्या मतलब है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम अपने सबसे ज्यादा प्रभावी जो लिपि है यानी स्क्रिप्ट है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। जो डिजिटल आपका डबल होगा वो आपके खातों के साथ लिंक होगा और मुद्रीकरण करेगा यानी मोनेटाइज करेगा आपके खाते को लिंक्डइन पे हमारे व्यवसाय के लिए। इसका क्या मतलब है? जो नए लोग हैं उनके लिए, जो अगर आपको कोई भी चुनौती महसूस होती है लोगों से, नए लोगों से बात करने में, नए लोगों से संवाद करने में, अगर आपको ये नहीं पता कि बातचीत की प्रक्रिया को कैसे शुरू करना है, अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रस्तुति कैसे करनी है, अगर आप पेशेवर नहीं है तो जो डिजिटल डबल है आपको इस दिक्कत का समाधान देता है। और जो बाकी आपके नेता हैं, ओल्ड लीडर्स हैं, उनके लिए इसका ये मतलब है कि अब आपको कुछ अतिरिक्त मिल रहा है, कुछ अलग से प्राप्त हो रहा है क्या, जिसके तहत आप अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं। तो डिजिटल डबल दो तरह से काम करेगा, नए लोगों के लिए भी काम करेगा और लीडर्स के लिए भी काम करेगा। जो डिजिटल डबल है उसके लिए आपको विशेष लिपि दी जाएगी और वो लोगों को मोनेटाइज करेगी और उनको सीधे रूप से आपकी संरचना में जोड़ देगा। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हर एक खाता है जो आपके पास है या आपके परिवार के पास है उसको डेटा माइनिंग की सेवाओं के साथ आप जोड़ दें, क्योंकि भविष्य में ये जितने भी दोस्त हैं इनको पंजीकृत किया जाएगा आपके खाते के तहत। और इसलिए आप सुनिश्चित करें कि अगर आप पंजीकृत हो रहे हैं अभी और आप एक्टिवेट कर रहे हैं अपने डेटा माइनिंग के पैकेज को, और अगर आप सबसे बड़े पैकेज का चयन कर रहे हैं 5 खातों के साथ, तो ध्यान रखें कि आप पांचों के पांचों को आप पंजीकृत करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो है उन खातों से वो भविष्य में आपकी संरचना का भाग होगा। और जैसे कि आप जानते हैं हमारी कंपनी के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को जोड़ रहे हैं और आपका नेटवर्क है वो वही रहेगा। तो जो सबसे बड़ा लाभ है जो व्यवसाय का हम निर्माण कर रहे हैं उसका ये है कि हम एक बड़े से समुदाय का इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। खास करके ज्यादातर क्या होता है कि लोग जो है अगर एक नेटवर्क कंपनी में है, फिर दूसरी नेटवर्क कंपनी में है, तीसरी नेटवर्क कंपनी में, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनकी आय है वो निर्भर करती है कितने लोगों पर जो आमंत्रित हो रहे हैं कंपनी में। वो शायद उत्पाद को तो पसंद करेंगे लेकिन वो बहुत लंबे समय तक एक कंपनी के साथ नहीं रहते हैं। एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी पे वो कूदते रहते हैं ताकि वो मोनेटाइज कर सके, मुद्रीकरण कर सके अपने डेटाबेस को बार बार और बार। इसके कई सारी हानि भी रहती है क्योंकि आपको अपने नेटवर्क को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे डालना पड़ता है। कोई एक कंपनी आपकी विफल हो सकती है, खराब हो सकती है, नुकसान को प्राप्त हो सकती है और इसमें काफी ज्यादा आपका समय भी लग जाता है। तो हम क्या निर्माण कर रहे हैं हमारी कंपनी में, बजाय इसके कि लोग जो है अलग अलग व्यवसायों में शामिल हो, उसकी जगह हम बाकी व्यवसायों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो हम एक ही छतरी के नीचे सभी व्यवसायों को जोड़ रहे हैं और एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं ताकि आपका जो नेटवर्क है वो वहीं का वहीं रहे। हर प्रोजेक्ट जिसका हम निर्माण कर रहे हैं उसका अपना खुद का विपणन योजना हो, उसका अपनी खुद की एक अद्वितीय बिक्री के बिंदु हो। आपको क्या करना है, आपको केवल एक ईमेल पे क्लिक करना है ताकि आप अपने नेटवर्क को ये बता सके कि ये जो प्रोडक्ट है इसका उद्घाटन हो चुका है और सभी जो है वो प्राप्त करेंगे बाकी उत्पादों को जो हमारे दूसरे बैक ऑफिस में है या हमारे जो नई वेबसाइट है उसमें, और वहां पे वो उसको देख सकते हैं और इस पैकेज को प्राप्त कर सकते हैं, डिजिटल डबल को, यूगेन को,
या आपका जो लीगल पैक है जिसको हम बहुत जल्द उद्घाटन करने वाले हैं उसको, तो जो हर प्रोजेक्ट है वो आप प्राप्त कर पाएंगे हमारे बैक ऑफिस के माध्यम से। तो हमने एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया है। आज हमारी ऑस्ट्रेलिया में मेंटरशिप कॉल थी जहाँ पे हमने उन्हें एक उदाहरण दिया और जिसका कोई मतलब बनता है। जैसे अगर आप गूगल की ओर देखें, गूगल क्या था शुरुआत में? गूगल एक प्रकार से आपका सर्च इंजन है, लेकिन गूगल के साथ फिर क्या हुआ? वो विस्तार करने लगी अपनी सेवाओं का। उनका गूगल का अपना ईमेल बनने लगा, गूगल का ड्राइव बनने लगा, गूगल का मैप आने लगा, गूगल का पिक्चर आने लगी, फोटोज आने लगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो बाजार की जगह है उसका विस्तार करना शुरू किया और इकोसिस्टम को बढ़ाया। क्या करके? नए 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 उत्पादों को आपस में जोड़ के, ताकि वही जो डेटाबेस है उसका उपयोग उन्होंने किया अलग 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 प्रोजेक्ट में। तो इसमें आपको जो ग्राहक है उसको बार बार आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। अगर ग्राहक आपके व्यवसाय के साथ पहले से जुड़ा हुआ है तो वो चाहेगा कि आप ही के साथ व्यवसाय को आगे करे। क्यों? क्योंकि उसको आप पे विश्वास है। हमारे पास 1.5 मिलियन लोग हैं हमारे समुदाय में आज, जो हमारी कंपनी में शायद 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल से जुड़े हुए हैं, चाहे कितने भी साल हो, लेकिन हमारा उनके साथ क्या है? विश्वास। लोग हमें देख पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, हम वैश्विक रूप से काम कर रहे हैं, हम मासिक रूप से रिपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, हम बहुत पारदर्शिता से काम करते हैं और हम हमेशा जो नए अवसर हैं, नए उत्पाद हैं, उनके लिए खुले रूप से काम करते हैं। और ये अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय मौका है। हम निर्माण कर रहे हैं हमारे खुद का बाजार की जगह का, हमारे खुद के एक इकोसिस्टम का, जहां पे जो आपका नेटवर्क है वो वही का वही रहेगा। जितना ज्यादा आपके नेटवर्क में होगा उतना ज्यादा आपके जो आय की धाराएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आपको प्राप्त होगा। क्या आप मेरे को ठीक से समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो प्लस का साइन अंकित करें, चिन्ह अंकित करें, वरना माइनस डालें आप अपने चैट बॉक्स में एज अ फीडबैक। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आ रहा है कि क्यों मैं इन समुदायों के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि ये जो डेटा माइनिंग है ये एक ऐसा उपकरण है जो आपको अनुमति देगा कि आप विस्तार कर सकें अपने खुद की संरचना का। जो डेटा माइनिंग है उसको पहले लिंक किया जाएगा आपके लिंक्डइन खाते पे, जो कि बढ़िया रूप से काम कर रहा है, लेकिन भविष्य में हम नए नए खातों को और जोड़ेंगे। और जहां तक मैं जानती हूँ हमारी योजना ये भी है कि हम वी कॉन्टैक्ट, जो कि आपका रूसी सामाजिक नेटवर्क है, उसको भी जोड़ें। और भविष्य में हमारी योजना है कि हम फेसबुक को भी जोड़ें, हमारी योजना है हम इंस्टाग्राम को जोड़ें, और जो बाकी बाकी सामाजिक नेटवर्क हैं दुनिया भर के, हम उनको भी जोड़ना चाह रहे हैं ताकि आपकी संरचना ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। जितने ज्यादा आपके साथ नेटवर्क जुड़ेंगे उतना ज्यादा मौका मिलेगा आपको मुद्रीकरण का, मोनेटाइजेशन का, और उतना ज्यादा मौका मिलेगा आपको हमारे इकोसिस्टम में उसको डालने का। जब हम डिजिटल डबल का उद्घाटन करेंगे तब हमारे लिए मौका हो पाएगा कि हम आपको बहुत बड़े मूल्य की जो स्क्रिप्ट है वो भी आपको दे सके, जिसके तहत आपको खुद को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों के साथ संवाद करने के लिए, बल्कि ये आपके लिए डिजिटल डबल करेगा। वो आपके लिए लोगों को ढूंढेगा और आपके लिए लोगों से बात करेगा, संवाद करेगा। जैसे ही आप अपने सुबह सुबह उठेंगे, आप अपने बैक ऑफिस को खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे? ओ बाप रे, मेरे यहाँ तो 10 और लोग जुड़ गए हैं। आपको क्या करना है? केवल उन्हें फोन कॉल करना है, उन लोगों से पूछना है कि वो उन्हें समझ में आया कि हम कहाँ पे हैं, हमें क्या करना है, और उनकी सहायता करेंगे आप। कि कौन चाहेगा कि टॉप अप हो जाए उनका वॉलेट? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि सुबह सुबह आप उठे और आपको उपहार के रूप में 10 या लाख लाख लोग आपकी पहली पंक्ति में जुड़े हुए हैं? क्योंकि जो डिजिटल डबल है उसने पूरे तरीके से आपके लिए काम किया होगा। तो कृपया करके आप चैट में प्लस डालें वो लोग जो ये चाहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी की तरफ तो है, हम यही तो काम कर रहे हैं। और डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग सर्विस यही तो हम कर रहे हैं। इसका भव्य भव्य और भव्य क्षमता है और बहुत बड़ा इसका पूंजीकरण आपको प्राप्त होगा। और ये बिल्कुल ही अनन्य एक प्रकार से प्रोजेक्ट है। अभी कोई व्यवसाय नहीं है फिलहाल। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो काम कर रही है, जैसे हमारे पास है बुद्धिमत्ता, कई ऐसे कंपनीज हैं जो ऑटोमेट करते हैं दोस्तों को और उनके ऑनलाइन बॉट्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास है
वो और भी ज्यादा एडवांस्ड है, उसके अपनी खुद की बुद्धिमत्ता है, उन इंटेलिजेंस है, उनको ये पता है कि कैसे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना है, और ये बिल्कुल अद्वितीय है हमारी कंपनी के लिए। और इसीलिए जो डिजिटल डबल है, व्यवसाय के रूप में ये भागीदार, ये हिस्सा बनाता है हमारे पोर्टफोलियो का। तो जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं और इससे जो भी लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, तो उससे हमारे जो कंपनी का मुद्रीकरण है वो बढ़ रहा है, उसका पूंजीकरण बढ़ रहा है, और जितने भी लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं वो सह मालिक बन जाते हैं डिजिटल डबल कंपनी के भी, क्योंकि वो भी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है यूगेन। कृपया करके आप चैट में प्लस डालें अगर आपने पहले से ही भागीदारी दिखाई है किसी यूगेन प्रशिक्षण में जो कंपनी ने आयोजित की है, और अगर आप नहीं शामिल हुए हैं तो कृपया चैट में माइनस डालें। जो लोग शामिल हुए वो प्लस डालें, जो नहीं वो माइनस। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि ज्यादातर लोगों का तो प्लस में आया है साइन, और ज्यादातर का नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आप यूगेन ट्रेनिंग में नहीं है तो आपको पहले ये जांच करनी है कि आप क्या वीआईपी क्लब के भागीदार है, सदस्य हैं या नहीं। अगर आप सदस्य हैं तो आपको एक ईमेल प्राप्त होगा आपके बैक ऑफिस में, न्यूज टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इनविटेशन प्राप्त होगा यूगेन से, या आपके बैक ऑफिस में होगा। तो कृपया करके जो आपका यूगेन प्रोडक्ट है ये सीमित रहेगा, मेरा ख्याल है 1000 लोगों से ही ये चालू है, और केवल वो लोग जो टेस्ट से पारित होंगे, केवल वही लोग प्रारंभिक रूप से काम कर पाएंगे यूगेन के साथ। तो अगर आप पहले लोगों के साथ नहीं, आप उन लोगों में से नहीं है, और अगर आपने ठीक से वो जो परीक्षा है उसे पूरा नहीं किया है, तो जो यूगेन है वो आपको उपकरण के रूप में प्रारंभिक रूप से तो नहीं दिया जाएगा। हमने विशेष रूप से ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो उत्पाद है इसकी बहुत बड़ी क्षमता है, और किस तरह से आप इसको बेचते हैं ये बड़ा ही ना पेशेवर रूप से करना आना चाहिए। ये अलग है पीयर टू पीयर सेलिंग के मुकाबले। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा में तो हम अपने लोगों से जुड़ सकते हैं, दोस्तों से जुड़ सकते हैं, लेकिन जो यूगेन है ये आपके लिए अलग ही स्तर पे काम करने वाला उत्पाद है, जहाँ पे हमें उद्यमी लोगों से और व्यवसाय के मालिकों से हमें बात करनी होगी। जैसे आप रिसेटा हाउस ओनर के साथ आप बात कर सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं एप्पल के सीईओ से हम बात कर सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं अमेज़न के सीईओ से, हम जो लोकल कॉफी शॉप का है उसके सीईओ से बात कर सकते हैं, हम किसी भी फैसिलिटेटर से या किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक से बात कर सकते हैं। और इसलिए जो यूगेन का ये प्रोजेक्ट है ये खास करके आपके बिजनेस ओनर्स के लिए और एंटरप्राइजेस के लिए बना है, और इसलिए खास करके इसकी अपनी एक विपणन योजना है, विशेष विपणन योजना है, और इसकी अलग पर्क्स हैं, अलग लाभ हैं, इसके अलग बोनस हैं जो आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए जो बोनस है वो आपको ग्राहक के रूप से भी प्राप्त हो सकता है, और आपको बोनस एक व्यवसायी के रूप से प्राप्त हो सकता है, या एक प्रचार करने के वाले के रूप से प्राप्त हो सकता है, या आपको भव्य बोनस इससे प्राप्त हो सकता है क्योंकि आप व्यवसाय के मालिक हैं। और अगर आपने भागीदारी दिखाई है यूगेन में, तो मेरे मन में ऐसी भावना है कि जैसे हम यूगेन का उद्घाटन करेंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं वो फिल्म है ना फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसके अंदर जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे बड़ा एंटरप्राइज प्राप्त होगा, यही होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही हम उद्घाटन करेंगे यूगेन का, तो आप जानते हैं कि बड़े सारे जो व्यवसाय के मालिक हैं वो तो सीमित है, और अगर आप अपने नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं किसी एक शहर में, तो क्या कितने होंगे, 1000 बड़े व्यवसाय होंगे वो, या तो आप उससे प्राप्त करेंगे या कोई और उससे ले जाएगा। तो ये एक तरह से आप ये देखिए ये प्रतिद्वंदिता की तरह होगा, यानी कंपटीशन होगा, हमारे जितने भी उपयोगकर्ता है नेटवर्क में जो जुड़े हैं उन्हें सबसे पहले ये प्राप्त होगा। और वो लोग जिन्हें जो सबसे बड़े जो उद्यमी है, जो सबसे बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, भरोसा करिए आपका जो संरचना है वो तो बहुत ही बढ़ जाएगा, आपको इतना बड़ा मौका मिलेगा
जैसे ही उद्घाटन होगा इस उत्पाद का, जो पहले वाले कुछ आने वाले महीने होंगे वो सबसे ज्यादा लाभकारी और सबसे ज्यादा दिलचस्प महीने आपके लिए होंगे, जिनकी सबसे बड़ी कार्य क्षमता होगी। और मेरा ये मानना है कि जैसे ही उद्घाटन होगा इस उत्पाद का, हर कोई लोगों के सड़क पे जाके लोगों से, उद्यमियों से बात करेगा और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लेकर आएगा। और हम लोग टीम अपडेट करेंगे कि आपने कितने ज्यादा बिजनेस ओनर्स को आज पंजीकृत किया है, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाके उद्यमियों को जोड़ा है, कितने ऐसे लोग हैं जो टेलीफोन कंपनी के लोगों को आपने जोड़ा है। और मैं जानती हूँ मनी मन कि आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि उद्यमियों के पास अपना बहुत ही बड़ी क्षमता होगी, और जितने भी हर एक जो उद्यमी होगा उसका अपने खुद का एक स्टाफ होगा, और जो ये स्टाफ होंगे वो भी भागीदारी दिखा पाएंगे इसके अंदर, और हर व्यवसाय के अपने ग्राहक होंगे, और ये जो ग्राहक है ये भी भागीदारी दिखा पाएंगे इसके अंदर। तो ये जो आपका नेटवर्क है ये बढ़ जाएगा उस हिसाब से जिन लोगों ने कभी काम किया होगा उस उद्यमी के साथ। अब जैसे अगर आप बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के बारे में बात करते हैं तो कितने सारे ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो शॉपिंग मॉल में होते हैं, और कितने सारे ग्राहक होते हैं जो एक शॉपिंग मॉल में होते हैं, और कितने सारे कर्मचारी हैं जो एक शॉपिंग मॉल में होते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी क्षमता है इसकी। तो आप सुनिश्चित करें कि आप शामिल हो रहे हैं यूगेन प्रशिक्षण के अंदर। इसका प्रशिक्षण पहले से ही शुरू हो चुका है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप यूगेन का अगर पहले भागीदार नहीं बन पाए हैं तो अभी आप ये कर सकते हैं। तो ध्यान दें अपने बैक ऑफिस पे, आपका जो न्यूज टैब है उसको ध्यानपूर्वक देखें, वहां पे आपको इन्विटेशन प्राप्त होगा। और आप कोशिश करिए कि जो सबसे पहले लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं उस उत्पाद के साथ, उनके साथ जुड़ के आप काम करें, क्योंकि वो लोग होंगे जो सबसे बड़े ग्राहकों को जोड़ेंगे, और जितनी जल्दी आपके हाथ लगेगा ये उपकरण उतना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा, बजाय उनके जो देर से आ रहे हैं। तो ये इस तरह से होगा जैसे मैंने आपको बताया था क्रिप्टो यूनिट फेज 1 के बारे में, और अब ये यूगेन फेज 1 लॉन्च होगा। तो अगर आपने क्रिप्टो यूनिट को किसी तरह से उसके अवसर को पहले उद्घाटन से अगर आप चूक गए हैं तो आप सुनिश्चित करें कि आप यूगेन से चूके ना, इसके पहले लॉन्च से, इसके पहली स्टेज से। और जो अनुमानित इसका जो आधिकारिक जो लॉन्च होने वाला है वो 15 सितंबर से कुछ दिन ऊपर या नीचे में कभी भी हो सकता है। तो ये यही है जो मैं आपको बताना चाहती थी यूगेन के बारे में और डेटा माइनिंग के बारे में, डेटा माइनिंग सेवाओं के बारे में। और एक नेता जिन्होंने आयोजित किया है ये मीटिंग को, रवि कुमार जी, उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रेरणा का प्रशिक्षण भी दूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैराथन में बात करते हुए सुना होगा या स्टेज पे बात करते हुए सुना होगा। तो एक जो मेरा सबसे पसंदीदा विषय है वो है लेवल ऑफ मोटिवेशन। अगर आपने इस प्रशिक्षण के बारे में पहले से सुना है तो कृपया करके आप चैट के अंदर प्लस डालें, अगर जिन्होंने नहीं सुना वो माइनस डालें। और जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना तो ध्यान रखें, वो कृपया करके पेन पेपर उठा लीजिए, और मैं आपको थोड़ी देर के अंदर आपको ये सबसे ज्यादा जो पावरफुल ट्रेनिंग है इसके बारे में आपको बताऊंगी, जिसको हम कहते हैं हर व्यक्ति जो हमारी कंपनी में शामिल होता है या किसी भी कंपनी में शामिल होते हैं, आप हमेशा कहीं ना कहीं अपने जीवन में होते हैं, आप अपने, आपका जो दुनिया है आप उनके इर्द गिर्द होते हैं, और हर व्यक्ति का अपने खुद का एक लेवल है, मोटिवेशन का एक स्तर है प्रेरणा का। और ये महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि इसकी क्या अहमियत है, कि आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ पे पहुंचना है। यही जो प्रेरणा है ये आपको दिशा निर्देशन करती है, यही वो प्रेरणा है जो आपकी सहायता करता है आपको बताने में कि आप कहाँ पे आज खड़े हैं और आगे बढ़कर आपको कहाँ जाना है, और उसको अगला कदम उठाने के लिए आपको करना क्या है। और इसके साथ साथ मैं नए लोगों के साथ तो ये प्रशिक्षण बहुत ज्यादा करती हूँ। वो लोग जो आपके समुदाय में शामिल हुए हैं आप उनको ये प्रशिक्षण दे सकते हैं या प्रेरणा दे सकते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि बड़ा चित्र क्या है। क्योंकि यह जो हमारी कंपनी है, जो हमारा विजन और मिशन है, वो केवल इस बारे में तो नहीं है ना कि आइए सिर्फ पैसा कमाएं।
हम पैसा तो कमा रहे हैं, वो तो होना ही है, जो हम करते हैं उसका तो वो परिणाम होगा ही, लेकिन पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है विश्व का नया आर्थिक विकास, हमारा लक्ष्य है दुनिया भर में शांति बनाना, हमारा लक्ष्य है कि हम लोगों को सुरक्षा दे, संरक्षण दे, हमारा लक्ष्य है कि हम लोगों को एक बेहतर भविष्य दे, यही तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन आपके लिए कि आप एक बहुत बड़ा अपना लक्ष्य बना सके, उसके लिए आपको अपने आप को प्रेरणा के स्तरों से गुजारना होगा। तो जो पहला स्तर है वो है बाहरी, यानी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्तर का, एक्सटर्नल लेवल का ये मतलब है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपको किसी ने कहा है करने को। जैसे कि आप सुबह उठे और आपका परिवार आपके पास है, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपका बच्चे को नया खिलौना चाहिए, वो एक बड़े शहर में जीना चाहते हैं, एक अलग स्कूल में जाना चाहते हैं, वो खुश नहीं, आपसे शिकायत कर रहे हैं, और आपकी जो धर्म पत्नी है वो आपको कह रही है और पैसे कमाओ ना, और अगर वो आपको चाहते हैं कि आप और ज्यादा सफल हो और एक बेहतरीन जीवन शैली को काटें, एक बेहतरीन पड़ोसियों के साथ रहें, तो ये जो है ये एक तरह से बाहरी प्रेरणा है, जहां पे आपको बाहर से कोई ना कोई धक्का दे रहा है कि भाई काम करो, क्योंकि आप ये देख नहीं सकते कि आप लोगों को हताश कर दें और आपके जो जरूरतें हैं उन्हें आप पूरी ना करें। तो ये जो पहला स्तर है वो ये स्तर है जहां पे आपको बाहर से कोई धकेल रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप इसको व्यवसाय के रूप से देखें, व्यवसाय के पहलू से देखें, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन तब होगी जब आपको कोई आमंत्रित करता है व्यवसाय में, कोई अगर आपको एक कारण देता है कि आप उसके तहत कोई कार्य करें। लेकिन आज नहीं तो कल ये जो बाहरी धक्का है यह आपके लिए काम करना बंद कर देगा। और अगर आपके मन में ऐसी पहले से ही भावना है कि देखो भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, और अगर आप ये नहीं चाहते कि लोग हम मेरे को और ज्यादा आगे प्रवोक करें, तो इसका मतलब है कि अब आपका समय आ गया है अगले स्तर पे बढ़ने का, जो कि है प्रतिद्वंदिता, यानी कंपटीशन। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं, अगर सबसे बढ़िया बिक्री विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, सबसे बेहतर आय चाहते हैं, सबसे बेहतर गाड़ी चाहते हैं, अगर बाकी लोगों की तुलना में आप सबसे बेहतर प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो ये कंपटीशन है ये बहुत ही बढ़िया रहता है आपका जो बिक्री का वातावरण है उसके लिए। जैसे अगर आपकी टीम के अंदर एक नया प्रतिद्वंदी आ जाता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि ये तो मेरे से ज्यादा कमा रहा है, और ये जो व्यक्ति है ये मेरे से ज्यादा प्रस्तुतियां आयोजित कर रहा है, इसकी तो और भी बेहतरीन योग्यता वाली टीम है, तो आपको क्या लगेगा? आपको गुस्सा आएगा, आपको हताश महसूस करेंगे, आपको लगेगा ये कौन है, आप तो मेरी डाउन लाइन में, और अब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो ये तो आप तो मेरे से भी पार निकल गए हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप और ज्यादा कार्य करेंगे, आप और ज्यादा गतिविधि करेंगे, आप कुछ अतिरिक्त करेंगे, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, आप नंबर 1 पे आना चाहते हैं अपनी टीम में। तो क्या ऐसे लोग हैं हमारी टीम में? कृपया करके आप चैट में प्लस डालें अगर आप कंपटीशन के लेवल में, अगर आपकी प्रेरणा का स्तोत्र हो, जहां पे आप कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता में है अपनी टीम वालों के साथ में, और आप चाहते हैं कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ बनूं, और अगर आपको लगता है कि मेरे को नंबर 1 आना है, मेरे को सबसे आगे आना है, बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ प्रतिद्वंदिता महसूस करके आप काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आज नहीं तो कल आप इनके साथ प्रतिद्वंदिता कर करके भी थक जाएंगे। आज नहीं तो कल ये जो कंपटीशन है ये आपसे बहुत ज्यादा ऊर्जा आपकी छीन के ले जाएगा, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे पास कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा तो व्यक्ति होगा जो हमसे ज्यादा समझदार, होशियार होगा, ज्यादा युवा होगा, ज्यादा ऊर्जावान होगा। हम सभी अलग हैं, है ना? तो इसलिए अगर हम अपना व्यवसाय को करते हैं केवल हमारे ईगो की वजह से, तो यकीन मानिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो थक गया हूं आगे लोगों के साथ प्रतिद्वंदिता कर करके, तो क्या समय आ गया है अगले स्तर पे पहुंचने का। और अगला स्तर क्या है प्रेरणा का? वो है आंतरिक, इनर मोटिवेशन। जब आपकी आंतरिक प्रेरणा का स्तोत्र होता है तो आपको किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है आपको बताने के लिए कि आपको कितनी प्रस्तुतियों को आयोजित करना है। आपको अपनी धर्म पत्नी, अपने परिवार की आवश्यकता नहीं है कि भैया बाहर निकलो पैसा कमाओ। आपको किसी के साथ प्रतिद्वंदिता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी टीम को
एक प्रतिद्वंदी की तरह नहीं देखते, बल्कि उनको समर्थन करने वाले लोगों की तरह मानते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि जो आपकी सफलता है आखिरकार वो कहीं ना कहीं उनपे भी तो निर्भर होती है। अगर वो सफल होंगे तो आप भी सफल होंगे, और इसलिए आप क्या करेंगे, आप उनकी ज्यादा से ज्यादा सहायता करेंगे। और इसलिए जो आंतरिक आपका प्रेरणा का स्तोत्र है, ये इसमें आपका जो बहुत ही मजबूत जो अपने ऊपर जो भरोसा है वो होना जरूरी है कि आप इसके लायक हैं, आप मजबूती से ये करने लायक हैं। चाहे आपकी टीम करे ना करे, आप करने को हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि ये आपका निर्णय है, या आपका व्यवसाय है, या आपकी कंपनी है, और इसके लिए आप काम करेंगे। आंतरिक प्रेरणा जो है, इसी के तहत लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही मजबूत हैं, जिसकी बड़ी मजबूत आत्मा है, तो आपको काम करना है अपनी आंतरिक प्रेरणा के स्तोत्र पे। आपको ये समझना है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा वाई, यानी क्या कारण क्या है। क्यों आप 10 प्रस्तुतियां एक दिन में करते हैं? क्यों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाते हैं? क्यों आप ज्यादा से ज्यादा टीम मीटिंग कर रहे हैं अपने लोगों के साथ? और जब आपको पता चलेगा अपने क्यों का कारण, जब आपकी आत्मा और मजबूत बनेगी, तब चाहे कुछ भी हो, आप अपने कार्य के शीर्ष पे होंगे। आप वो व्यक्ति होंगे जो बाकी लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे। बाकी लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको एक मजबूत नेता के रूप में देखना चाहेंगे। और वो लोग जो आंतरिक, जिन्हें प्रेरणा होता है, उन्हें बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल प्रेरणा की जरूरत होती है। और वो, उनको जो बाहर की दुनिया है, उनको वो बाहर से प्राप्त होती है। उनको वो लोगों को मदद करने की जो इच्छा है, वहां से प्रेरणा प्राप्त होती है। और इसीलिए जो चौथा प्रेरणा का स्तोत्र है, वो है लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ना। और ये मेरा सबसे पसंदीदा आय का प्रेरणा का स्तोत्र है। जैसे मेरे, जैसे रॉबर्ट कियासाकी है, टोनी रॉबिन्स है, एंड्रयू होवरोतोव जी हैं, ये जितने भी सफल लोग हैं, ये क्यों साझा कर रहे हैं लोगों के साथ पाठ्यक्रमों के बारे में? क्यों? जो टोनी रॉबिन है, वो क्यों लोगों की जो ताकत है उसको हटा रही है? उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको, इनके पास, उनको अपने जीवन में और ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। उनका जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उनके बच्चे भी खुश हैं। एंड्रयू होवरोतोव को क्या जरूरत है हर प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए? उनको इसलिए नहीं कर रहे ये काम कि वो और ज्यादा पैसा कमा सके। उनका जो परिवार है वो भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए करते हैं ये क्योंकि ये चौथे स्तर पे हैं। वो स्तर है कि आप दूसरे के जीवन में मूल्य जोड़ना चाहते हैं। तो जो उनको उत्साह महसूस होता है, वो अतिरिक्त डॉलर कमा के नहीं होता, बल्कि उन्हें उत्साह तब प्राप्त होता है जब वो ये देखते हैं कि नए नए लोग कंपनी के अंदर शामिल हो रहे हैं, जब वो ये देख पाते हैं कि कैसे वो लोगों के जीवन को तब्दील कर सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जीवन है या आपके परिवार के लोगों का जीवन है, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप ज्यादा से ज्यादा और लोगों की सहायता करें। तो ये जो चौथा स्तर है प्रेरणा का, जहाँ पे आप मदद करना चाहते हैं बाकी लोगों को, तो जब ये चौथा स्तर है, यहाँ पर आप पूरी दुनिया के साथ काम करते हैं, आप अपने पूरे समुदाय के साथ काम करते हैं, आप शायद अपने देश के साथ काम कर रहे हो। ये आपके लिए एक उपहार है, जहाँ पे आप देने वाले बन जाते हैं। जो पहला स्तर है, वहां पे आपको प्राप्त करने वाले की जगह पे हो आप, जहाँ पे आपको ऊर्जा की जरूरत है। लेकिन जो चौथा स्तर है प्रेरणा का, वहां पर आप देने वाले बन जाते हैं। आप बाकी लोगों को ऐसे देते हैं कि उनको मोटिवेशन फील हो, उनको प्रेरणा महसूस हो। और जो चौथा, जो अंतिम अंतिम जो प्रेरणा का स्तोत्र है, वो है ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी वैश्विक प्रभाव। ये वो जगह है जहाँ पे हमारी कंपनी है, ये वो जगह है जहाँ पे हम सभी को पहुंचना है। इसलिए नहीं क्योंकि हमें केवल अपने आप को खुश करना है, ये बल्कि एक आपका परिणाम होने वाला है। हम इस कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, हमारे बहुत ही जबरदस्त अपने लक्ष्य हैं, जहाँ पे हम मदद करना चाहते हैं मानवता का, हम लोगों की सहायता करना चाहते हैं, दुनिया भर की सहायता करना चाहते हैं, ताकि वो अपने स्तर को बढ़ा सकें। कैसे? शिक्षा प्रदान करके। कैसे?
व्यवसाय प्रदान करके जिसको वो शून्य से शुरू करके बढ़ा सकते हैं, एक ऐसा मौका देके जहाँ पे वो ज्यादा शिक्षित हो सकते हैं, ज्यादा पेशेवर हो सकते हैं और व्यवसाय को वैश्विक रूप पे निर्माण कर सकते हैं, उन्हें एक बेहतरीन भविष्य दे सकते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके आने वाली पीढ़ी के लिए भी। आपको क्या लगता है कि जो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है वो सहमालिकता के बारे में ही क्यों है? एंड्रयू होवरोतोव तो आसानी से कह सकते थे, देखिए आपके पास व्यवसाय है, आपके पास शिक्षा है, खुशी मनाओ, आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पोर्टफोलियो की सहमालिकता है ये वो कुंजी है जहां पे सभी जो लोग हैं उनको वैश्विक प्रभाव मिलता है। कैसे? जब आप इक्विटी फंड को प्राप्त कर सकते हैं अलग 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 कंपनियों से, और अगर आप यहाँ पे नहीं है तो भी आप दुनिया में अपनी विरासत छोड़ के जाएंगे। और यही सबसे बड़ा स्तर है प्रेरणा का, कि आप वैश्विक प्रभाव छोड़ें, आप अपनी विरासत छोड़ जाएं, कि जब आप चले भी जाएं धरातल से, पृथ्वी से, तो भी ऐसे लोग हो जो आपको याद करें, तो भी ऐसे देश हो जो आपका सम्मान करें, ऐसे नेताओं का जो दुनिया के अंदर कोई मूल्य जोड़ पाए। और यही वो पांचवा स्तर है प्रेरणा का, जिसमें आपको दुनिया भर में जो सबसे बड़े बड़े संगठन है वहां पे ये काम करता है, जहां पे हम मानवता के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम जुड़ाव के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं जीवन को बदलने का, जीवन में परिवर्तन करने का। और मेरे ख्याल से हम सभी अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी बड़े मिशन और विजन पे जुड़े होंगे तो हम इस स्तर पे बहुत तीव्र गति से पहुंच पाएंगे। हम सभी एक एक की तरह काम कर रहे हैं। ये जो भी उत्पाद है जिसका उद्घाटन हो रहा है, ये हमारे समुदाय में उद्घाटन हो रहा है, और हर व्यक्ति जो आज मुझे सुन रहा है, आप सभी लोग सह मालिक हैं हर प्रोजेक्ट का जिसका उद्घाटन भविष्य में होने वाला है। जिसको भी आप निर्णय लेते हैं बेचने का, या आप किसी और के साथ बात करें ना करें, आप हर तरह से सहमालिक हैं आज के उत्पाद का जो भी आपको बैक ऑफिस में प्राप्त हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इसने आपको और गहराई से सोच और समझ दी होगी कि आज हम कंपनी में कहाँ खड़े हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों में और ज्यादा आपस में एकता हो, अपने देश में एकता हो, समुदाय में एकता हो। हमारे भव्य भव्य लक्ष्य है, हमारी योजना है कि हम 1 बिलियन लोगों तक पहुंच जाए 2020 से 2024 के बीचों बीच, और आप सभी लोगों का उसमें भव्य भूमिका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने आप को कहीं ना कहीं इन्हीं में से किसी एक स्तर पे जरूर प्राप्त कर पा रहे होंगे, और आपको कहीं आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज समय देने के लिए। और मैं चाहूंगी कि हमारे जो होस्ट हैं वो वापस से आमंत्रित हो, और मैं आशा करती हूँ कि आज के सत्र में आपको बहुत ही मजा आया हो। तो कृपया करके आप कुछ फीडबैक मुझे जरूर दें चैट में। मिला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे दिल से। क्या मजेदार जानकारी आपने आज मुझे दी है, हम लोगों को दी है। धन्यवाद। ये हरविंदर सिंह जी बोल रहे हैं भारतीय समुदाय की तरफ से, और जो आज का समुदाय है वो भारतीय समुदाय के लिए, लेकिन आप बहुत ही सौभाग्यशाली और चार्मिंग खूबसूरत महिला है, और इसीलिए हर व्यक्ति वैश्विक रूप से आपको सुनना चाहती है। इसलिए सभी लोग आज शामिल हो गए। इसलिए हमें सबसे पहले आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी और उसके बाद आप फिर अंग्रेजी में करिएगा। जी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मिला मैम कह रही है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये करने के लिए मुझे बहुत ही मजा आया। मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही मेरे तो इसकी उम्मीद ही नहीं कर सकती थी, और जब मैंने देखा कि बाप रे सभी लोग आए हैं अलग अलग देशों से, मैं तो हैरान ही हो गई। देखिए आज तो ये जो प्रस्तुति है ये भारतीय समुदाय के लिए हुआ है, लेकिन जब हम फेसबुक सोशल मीडिया पे इसका प्रमोट करते, प्रचार करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको सुनना चाहते हैं। ये मेरी गलती तो नहीं है, ये आपकी गलती है। और अगली बार जब भी आप भारतीय में भाषा में बात करेंगे तो सभी लोग आपको सुनना चाहेंगे। हम सभी आपको बहुत ज्यादा सराहते हैं आपकी मेहनत के लिए। आप इतना ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, आप फरिश्ते की तरह हैं, और आप हमेशा सभी के जीवन बदल रहे हैं, और सब में से वो एक मैं हैरी भी हूँ जिसका आपने जीवन बदला है, और मैं चौथे स्तर पे हूँ प्रेरणा के मैम। तो जी हाँ, हम लोग पांचवें स्तर पे कंपनी के रूप में है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मेरे ख्याल से तो ये मेरा सबसे बड़ा मिशन है कि
ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकें। हम, और यही हमारा लक्ष्य है जिसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं। तो मेरी जो एक स्लाइड है जनरल पीस ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पे हम हर देश के अंदर वर्ल्ड जनरल ऑफ पीस एसोसिएशन को लॉन्च करने जा रहे हैं, और बिलियन लोग जो है वो भागीदारी दिखाएंगे यहाँ पे, और अलग अलग गतिविधियां दिखाएंगे कि कैसे शांति को बनाया जा सके विश्व भर में। और आज की जो ये सोसाइटी है, ये जो समाज है, बहुत जरूरी है इसमें कि सभी लोग शांति से जिए, सब लोग इकट्ठे जिए, और सभी के लिए एक ऐसा मौका हो जहाँ पे बिलियन और बिलियन लोगों को शांति प्राप्त हो सके, सुरक्षा प्राप्त हो सके। हैरी जी बोल रहे हैं कि आप जानते हैं कि हमारी जो ताकत है, बहुत सारे लीडर उसको समझते नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम लोग एमएलएम हैं, ये तो बहुत आसान है, और ये हम लोग जो है हम, लेकिन उन्हें ये समझने की जरूरत है कि हमारा एक अलग ही विजन और मिशन है। हम केवल 10 लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया भर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। यही हमारा विजन और मिशन है। तो इसलिए शायद कोई हमें गंभीरता से नहीं देखता है, और इसलिए मेरे को ऐसे लोगों के लिए बड़ा दुख महसूस होता है जब एक दिन उनकी आंखें खुलेंगी और उन्हें ये समझ में आएगा, हे भगवान, मैंने क्या खो दिया। और तब उन्हें समझ में आएगा कि कौन सी दुनिया की बड़ी गलती उन्होंने कर दी है। तो मिला मैम कह रही है, इस स्टेप सुनिश्चित करें कि हम ऐसे लोगों की सहायता कर रहे हैं ताकि वो पहचाने कि ये क्या सुनहरा अवसर है जो उन्हें कंपनी दे रही है। हम सभी समुदायों का सहायता करें, और जितना ज्यादा हम पेशेवर रूप से साझा करेंगे, उतनी तीव्र गति से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जैसे ये हमारी कंपनी है, इसके अंदर हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ आज सुबह हमारी बात हो रही थी, जहां पे मैंने उन्हें कहा कि देखिए, ये हमारी कंपनी है, अगर हमने निर्णय लिया कि हम बात करना बंद कर दे इस कंपनी के बारे में, तो देखिए क्या होगा, कंपनी गायब हो जाएगी। क्यों? अगर लोग नहीं है तो कंपनी नहीं है, और हम सभी जिम्मेदार हैं कंपनी की सफलता के लिए। मैं जिम्मेदार हूँ, हैरी जिम्मेदार है, आल्ताफ जिम्मेदार है, हम सभी जिम्मेदार हैं, हम सभी कंपनी है। और ये हम लोग खुद वो कंपनी है जो इसको कंपनी बना रहे हैं। और जी हाँ, हम करेंगे, हम सभी आपके साथ हैं, और ये करेंगे, और हम ये जो खेल है इसको बदल देंगे, और सभी को हम पता लगाएंगे कि एमएलसीआई की क्या ताकत है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि भारत एक अगले ही स्तर पे उड़ान भर रहा है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अनुवादकों का धन्यवाद, और आप लोगों को बहुत जल्द दोबारा देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका समय देने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो, शुभ रात्रि।